सर आज साइफर की केस की समाअत हुई है, इस हवाले से थोड़ा अपडेट कीजिएगा। समाअत में क्या दलाइल दिए गए आज प्रोसिक्यूशन? देखिए, साइफर के केस में डिफेंस तो आज से 4 पेशियां कबल ही अपने आर्ग्यूमेंट्स जो है वो सारे कंप्लीट कर चुकी थी। इस वक्त सरकार अपना केस आर्ग्यू कर रही है, मगर हमने आज दिन तक देखा ही है कि सरकार अपना केस मुख्तसर और टू द पॉइंट अगर आर्ग्यू करे तो वो अच्छा तासुर आता है। मगर अगर सरकार एक केस में 4 दिन ले रही है तो इसका मतलब ये है कि सरकार से केस संभल नहीं रहा। जो अच्छा केस होता है ना, वो आपको 1 2 3 आप करते हैं और आप अपने पॉइंट्स देते हैं कि ये कन्विक्शन ऐसे बनती है। तो मुझे इससे बेहतर एक्सप्रेशन नहीं मिल रहा कि सरकार सिर्फ आएँ दाएं बाएं शाएं कर रही है और टाइम बाय कर रही है और ऐसी असिस्टेंस दे रही है। तासुर बस सरकार यही दे रही है कि वो चाहती है थोड़ा सा केस और लंबा हो, थोड़े से दिन और पड़े। सो थोड़ा सा लंबा क्यों हो केस, थोड़े से दिन और क्यों पड़े, मुझे समझ नहीं आ रही कि ऐसा क्यों उनकी ख्वाहिश है। उन्होंने क्या लेना है कि थोड़े से दिन उनको और मिल जाएं। देखिए, ये मैं नहीं कुछ कह सकता, मगर एक चीज़ बड़ी ऑब्वियस है कि जिस तरह वो कोर्ट को असिस्ट करें, कोर्ट के कीमती टाइम को, कोर्ट का बड़ा कीमती टाइम होता है और वो भी ख़ास तौर पे 3:30 बजे जब बेंच बैठता है तो आप उनको रेंगते आप उनको टॉर्टोइज नहीं, टर्टल नहीं, वो स्नेल स्पेस जो होता है ना, स्नेल स्पेस पर वो जो मिलीमीटर में जो वो सफ़र करता है कि हमें आहिस्ता आहिस्ता चलने दो, वो क्यों इस स्पेस पर चलना चाहते हैं? केस अच्छा है तो साबित करें, केस अच्छा है तो पॉइंट्स दें। केसेस में 10-15 मिनट में बात मुकम्मल हो जाती है कि ये इल्ज़ाम है, ये सबूत हैं, ये इन्होंने किया। आज सारा वक्त इसी बात पर जज साहिबान ने सिर्फ एक सवाल पूछा, इमरान खान साहब को साइफर कब मिला, कब हैंड ओवर हुआ? सरकार का अपना केस है कि 9 तारीख को हुआ। 9 तारीख का जिक्र ही उन्होंने नहीं किया। किसने उनको हैंड ओवर किया, किस डॉक्यूमेंट से हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर हुई? और फिर ऐसे स्पीचेस पढ़ते जा रहे हैं जो उनके अपने खिलाफ जा रही थी कि इमरान खान साहब ने स्पीच में तब कहा कि वो गुम हो गया है, हमने कोई और कॉपी मंगवाई है। तो बात क्या रह गई है पीछे? बात यह है कि अगर केस ऑफ फर्स्ट इम्प्रेशन है, जजेस अपने आप को अगर सेटिस्फाई करना चाहते हैं, बहुत बारीकी में हर पहलू और हर एस्पेक्ट को वो सुनना चाहते हैं, तो ये जजेस का राइट है कि वो सुने। बट एट द सेम टाइम फैमिलीज़ भी यहाँ पर मौजूद हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, उनकी मिसेज़ हैं, ये खड़ी हैं। आज से 20-25 दिन पहले से साइफर का केस टूट चुका है, मगर अभी भी बहुत ऑब्जेक्शनेबल पेस पर सरकार अपना केस प्रेजेंट करना चाह रही है, आहिस्ता आहिस्ता, आधा पौना घंटा। तो मेरा ख्याल है कि इस केस में सारे सुनने वालों को पता है कि यानी इंटरेस्ट जो है ना वो दिन ब दिन वो लूज़ होता जा रहा है सुनने वाले का, कि इसमें रेपिटेशन इतनी ज़्यादा हो गई है। वही गवाह हम 10-10, 20-20 दफ़ा पढ़ चुके। सो उम्मीद है कि जजेस एविडेंस सारा पढ़ा जा चुका है, सरकार से उनके पॉइंट्स लें, उनसे नुक्ते लें और अपना फैसला फरमाएं। सरकार के पास क्या सबूत है कि जो इमरान खान साहब ने साइफर कागज़ लहराया था वो साइफर ही था? इस हवाले से उनके पास कोई सबूत नहीं है, ना वो आज कोई सबूत दे सकें। देखें, उनके पास सिर्फ एक सबूत है, आज़म खान का अपना बयान। मैं आपको आज़म खान के बयान की सिर्फ 2 लाइनें बता देता हूँ कि फिर इमरान खान साहब ने एक रैली में एक कागज़ लहराया था, चूँकि उन्होंने ना वो खोला और ना वो पढ़ा, तो मैं कह नहीं सकता कि वो साइफर ही था। तो ये है आज़म खान का बयान। क्या इस बयान पर आप 10-10 साल सज़ा देंगे किसी को? सो केस सिर्फ इतना सही है। इंशाल्लाह तफसीलात मांगी गई हैं, मुझे बस वो इसमें आपके सामने हैं हालात कि ये इतनी देर लगती नहीं होती जो इतनी देर लग रही है। सरकार आहिस्ता आहिस्ता, धीरे धीरे केस अपना चलाना चाह रही है कि वो इसको इंटरवल्स में पीस मील, सिर्फ इतना सा सफ़र कि ये फॉरेन ऑफिस से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में ये कैसे आया, ये अभी हलीमा आपा बता गई हैं कि 1 घंटे में तो उन्होंने ये सफ़र तय किया है वहाँ से यहाँ तक का। जो डिस्प्यूटेड फैक्ट, ऐसी इन्फॉर्मेशन में वो जजेस का टाइम ज़ाया कर रहे थे, जो कि हम मानते हैं कि साइफर बाहर से भी आया है, फॉरेन ऑफिस में भी आया और फॉरेन ऑफिस से वज़ीर आज़म। सो आज के दिन में क्या किया सरकार ने? सिर्फ वक्त का ज़िया, टाइम वेस्ट, प्रेशियस टाइम, नेशनल एक्सचेकर, पूरा केस ही साइफर का
जब से शुरू हुआ है पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे महंगा, सबसे नॉक्शियस केस ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन। इसके अंदर कोई सब्सटेंस नहीं, और अब हाई कोर्ट के जजेस का टाइम ज़ाया किया जा रहा है। मेरा ख्याल है इसको वाइंड अप होना चाहिए और इसमें फैसला आना डिले चाहिए। से बेनिफिशियरी कौन हो सकते हैं और इससे चलें, बेनिफिट क्या? देखिए मुझे तो ये पता है कि ये रमज़ान से चल रहा था केस। हमारी ख्वाहिश थी कि ईद पर इसका फैसला आ जाए। मैं छोटी ईद की बात कर रहा हूँ। आपने ईदी भी मांगी थी। तो ये तो बड़ी ईद की तरफ जा रहा है ये केस, जिस स्पेस से जा रहे हैं। कुर्बानी मांग रहे हैं चले, थैंक यू। सर। जो उन्होंने कहा कि वो कागज साइफर ही था, तो जजेस ने उस पर बड़ी दिलचस्प बात की, वो थोड़ा सा जी बताइए। वो यही ली कि ये साइफर नहीं था, ये आप कैसे कह सकते हैं? उन्होंने कहा कि अगर मैं FIR ले रहा हूँ तो जी वो उन्होंने वो मानने से इनकार किया कि वो आपके पास कोई सबूत नहीं है कि अदर देन आजम खान साहब स्टेटमेंट, और कुछ भी नहीं है आपके पास। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया सर।